हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए पीवाईक्यू टेस्ट पेपर 8 करने वाले हैं। ये सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 2022, 23, 24 और 25 में कई बार पूछे गए हैं। एक से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं ये सभी क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन मैं आपको यूनिक क्वेश्चन बैंक से करवा रहा हूँ। तो अगर आप डेली फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का टेस्ट करना चाहते हो टेस्ट पेपर, तो आप यूनिक का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। उसका फायदा ये होगा ना कि आपके पास 30 दिन बचा है, 19 जनवरी से आपका एंट्रेंस एग्जाम है। तो आप टारगेट कर लो कि मुझे डेली टाइमर सेट करके 150 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है, और उसके बाद ये चेक करना है कि 120 में से मैं कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहा हूँ, मेरा कितना स्कोर हो रहा है। आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 80% फ्रेंड्स मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। देखिए, आपसे 2 क्वेश्चन पहले मैं पूछता हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा आंसर इसी टेस्ट में। पहला क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? मतलब कि ऐसा रक्त समूह जिसे सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है। ऑप्शन में है ए ब्लड ग्रुप, बी ए बी पॉजिटिव और ओ निगेटिव। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, उसे सभी ब्लड ग्रुप का, मतलब कि सभी के ब्लड ग्रुप जो है दिया जा सकता है रक्त, सभी ब्लड ग्रुप का रक्त। ऑप्शन में है ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए या बी। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? दोस्तों, अब एग्जामिनर जो है ना आपसे फॉरेनहाइट में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो सबको पता है। अब वो चालाकी क्या करते हैं, केल्विन में पूछ लेते हैं। तो केल्विन में अगर हमें चेंज करना हो फॉरेनहाइट को, तो पहले हमें सेल्सियस में पता होना चाहिए। तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए आप उसमें 273 प्लस कर दीजिए। अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो उसमें आप 273 प्लस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा उसका आंसर। तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 310 केल्विन होता है। ओके। मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है दोस्तों छोटी आंत में, स्मॉल इंस्टेटाइन में। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो हरी सब्जियों से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अब कुछ स्टूडेंट इसका आंसर कैल्शियम बताएंगे, तो कुछ कार्बन बताएंगे। दोस्तों, अब इसका आंसर जो होगा करेक्ट, ये होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कुछ स्टूडेंट कहेंगे गैस है सर, ये कैसे होगा? तो दोस्तों, ऑक्सीजन एलिमेंट में आता है, तत्व में आता है। ओके। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो यह है कार्बोहाइड्रेट। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम खाने को चबाते हैं तो वो पहला प्रोसेस होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी सभी को पता है जांघ की हड्डी होती है, जो कि फीमर है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होता है, कान की हड्डी। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग पूछा गया है। अगर आंतरिक अंग आपसे ना पूछता, अगर आपसे ये पूछ लेता कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो आपको बताना है स्किन, हमारा ऊपर का जो है स्किन, ठीक ना, चमड़ा। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता कि आंतरिक अंग सबसे बड़ा, तो यह है लीवर, ठीक ना, यकृत, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि भी है मानव शरीर की। मानव मस्तिष्क का जो वजन है ये 1350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 2025 में क्वेश्चन आया है ये। दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है ये है प्रम मस्तिष्क, जो कि आगे का हमारा जो है आगे का भाग है, मस्तिष्क का अगला भाग, जिसे इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम। ओके, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम सोच किससे पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर पाते हैं, याद कैसे कर पाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग किससे हो पाता है, हमारे मस्तिष्क के कौन से भाग से? तो परम मस्तिष्क से हो पाता है, जिसे इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम। ओके। शरीर में सबसे लंबी कोशिका सभी को पता है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, न्यूरॉन जिसे कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? दोस्तों, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन रिलीज करता है। आप मानव शरीर में उपरोस्थि कहाँ पाएंगे? तो जांघ में। हम 1 मिनट में दोस्तों कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार। टीबिया नामक हड्डी दोस्तों जांघ में पाई जाती है। वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, कुछ स्टूडेंट कहेंगे इसका आंसर पित्ताशय होगा। पित्ताशय में दोस्तों पीत जमा होता है, ठीक है ना। यकृत में बनता है पीत, पीत क्षारीय होता है, याद रखिएगा। यकृत में बनता है, लीवर में। अप्थॉल्मिक संबंधित है ये, अप्थॉल्मिक जो है ये आंख से संबंधित है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो है ना रोग किससे संबंधित है? ये आया हुआ क्वेश्चन है 2025 में। तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा दोस्तों
आंख से संबंधित रोग है। क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, मीडियम में, दोनों में आप आसानी के लिए देख सकते हो। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज भी इसी में आ जाता है, चीनी भी इसी में आ जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त क्षारीय होता है, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है? तो प्रति मिनट 72 बार हमारा जो है हृदय धड़कता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है जो सभी को, यूनिवर्सल डोनर, जो सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त दे सकता है, मतलब इसका ब्लड सभी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को रक्त में चढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो ब्लड ग्रुप है इससे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है, यूनिवर्सल डोनर। सर्वग्राही रक्त समूह, मतलब कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी से भी रक्त प्राप्त कर सकता है, और ये जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो अच्छा होता है। अगर उसे तत्काल अगर ब्लड की जरूरत है तो ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति है उससे किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाया जा सकता है। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप कहा जाता है इसे। एक ए बी पॉजिटिव ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, केवल ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है। और ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो सभी को, ठीक है ना? ओ निगेटिव कर लीजिएगा, सभी को। मानव शरीर में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों मानव शरीर में ब्लड प्रेशर जो है ये एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये वृक्क के ऊपर स्थित होता है। वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं, ठीक है ना, उसी के ऊपर स्थित होता है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। ओके, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन जो है ना किस ग्रंथि से रिलीज होता है ये भी पूछा जाता है। तो ये फ्रेंड्स एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक ना। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग जो है ये डायबिटीज है। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है 46 होता है, 23 जोड़े। मानव यूरिन का पीएच मान 6.4 होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। ओके, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 310 केल्विन होता है। ओके, सेल्सियस में नहीं पूछेगा वो आपसे। इंसुलिन स्रावित होता है दोस्तों हमारे शरीर का एकमात्र जो है ना मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? मिक्स ग्लैंड। तो यह है अग्नाशय, इंग्लिश में पेनक्रियास कहते हैं। इसी में वीटा नामक प्रकार का कोशिका पाया जाता है जिससे इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक ना। लाल रक्त कण का निर्माण फ्रेंड्स बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। ओके, और एक क्वेश्चन ये आया था कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, इंग्लिश में इसे स्प्लीन कहते हैं। प्लीहा में जाकर आरबीसी नष्ट हो जाता है। ओके, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। लाल रक्त कण का आकार गोलाकार होता है। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। उभयावतल होता है, वाई कॉनकेव डिस्क जैसा होता है, ठीक है ना, वाई कॉनकेव डिस्क जैसा होता है। लाल रक्त ये तो हो गया। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप दोस्तों 120/80 mmHg होता है। रक्त को देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन को आप समझिए, कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे। देखिए, रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग करने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? मतलब जब ब्लीडिंग होता है, कट जाता है हमारे शरीर में, कहीं से ब्लीडिंग होने लगता है, तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा काम आता है प्रोटीन? तो यह फाइब्रिनोजेन, जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना, जो कि हमारे रक्षा के लिए होता है, ब्लड क्लोटिंग करता है, क्योंकि नहीं तो ब्लीडिंग खूब होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ओके फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, ठीक है ना, आयरन प्रोटीन का प्रकार है।